हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी मेंटर प्रियंका और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स एडू एकेडमी। बच्चों, आज हम क्लास 7th की जो पॉलिटी है जो एनसीईआरटी की पॉलिटी है क्लास 7th की, उसका चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर 3 में क्या है, इसका जो ये बुक का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2 है, जो कि क्लास 7th की है। तो इसका चैप्टर 3 है, ये है इसका नाम हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका काम क्या है, इस चैप्टर में हम ये जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में है क्या। यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिए हुए हैं। लास्ट ईयर वी डिस्कस्ड द फैक्ट दैट गवर्नमेंट वर्क एट 3 लेवल। जो पिछले चैप्टर्स में, जो पिछले ईयर में आपने पढ़ा है क्लास 6 में, उसमें बताया गया है कि जो गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल, कि कितने लेवल्स में गवर्नमेंट वर्क करती है। जैसे लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल, 3 लेवल पे होता है। तो बच्चों, अगर आपने जाना होगा कि जैसे मतलब गांव होते हैं, विलेजेस होते हैं, वहां पर एक अलग तरह की गवर्नमेंट होती है, स्टेट में एक अलग गवर्नमेंट होती है, और जो मीन्स सेंट्रल में देखा जाए, अगर नेशनल लेवल में देखा जाए तो अलग गवर्नमेंट होती है। तो इन सब के बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ लिया होगा बच्चों, है ना। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो बच्चों उन चैप्टर्स को आप देख लीजिएगा, उन लेक्चर्स को आप सुन लीजिएगा। अब आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। एंड लुक्ड एट द वर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन सम डिटेल, कि पिछले जो क्लास में आपने ये भी पढ़ा है कि जो लोकल गवर्नमेंट है कैसे वो वर्क करती है, बहुत ही डिटेल से आपको बताया गया था उसमें। तो आप उनको देख लीजिएगा। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी एग्जामाइन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। पिछले चैप्टर्स में जो, सॉरी, पिछले क्लास में क्लास 6 था, तो उसमें हमने लोकल लेवल में जो जितनी भी गवर्नमेंट होती है विलेज में और जो टाउन एरिया में जो भी होती है गवर्नमेंट्स, तो वो कैसे वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कैसे वहाँ की लाइफ होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ लिया है। अब हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं स्टेट लेवल के बारे में, कि स्टेट लेवल की गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है। हाउ डज दिस टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेसी। और जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, वो उसका लोकतंत्र में क्या स्थान है, इसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मिनिस्टर्स, कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं और जो मिनिस्टर है यानी मंत्री है और विधानसभा के जो सदस्य हैं, इन सब का रोल क्या है, कहाँ पर, लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में इन सब का रोल क्या होता है। How do people express their views or demand action from government? How do people express, जो people हैं, जो लोग हैं, वो सरकार से कैसे डिमांड करते हैं और क्या क्या एक्शन लोग लेते हैं जिससे सरकार प्रभावित होती है। ठीक है, वी लुक एट दीज क्वेश्चन थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ। हम इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल, जो जैसे ही क्वेश्चन है कि मतलब डिमांड कैसे करते हैं लोग सरकार से, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है जो कि हेल्थ से रिलेटेड, यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड संबंधित क्या है, उदाहरण दिया गया है, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बच्चों दिया है हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि किसकी जिम्मेदारी है। देखिए क्या इसमें क्या कहना चाहते हैं, इसमें देख लेते हैं। हे लुक एट दिस, ये फ्रेंड है, दो फ्रेंड है, वो बोल रही हैं कि यहाँ पर देखो, ये न्यूज़पेपर है, यहाँ पर बोल रहे हैं, ये फ्रेंड बोल रही है इससे कि इसे यहाँ पर देखो, हे लुक एट दिस, इसको देखिए। इट सेज, ये कह रहे हैं दैट देयर इज अ वाटर शॉर्टेज इन आवर स्टेट। ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, यानी समस्याएं हैं। एंड पीपल आर फॉलिंग सिक, और जो लोग हैं वहाँ के उस एरिया के, तो वो क्या है, बीमार पड़ रहे हैं। ये इन लोगों ने, बच्चों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा। अब आगे देखते हैं ये और क्या पढ़ रहे हैं। इन मैनी विलेजेस, बहुत सारे गांव में, पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लियर वाटर, कि बहुत सारे गांव में गंदा पानी, मतलब साफ सुथरा पानी भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। स्ट्रीम्स हैव
ड्राइड अप एंड सो हैव टैंक्स। जो स्ट्रीम्स है यानी नदी नाले जो है वो क्या है, सूख गए हैं। एंड सो हैव टैंक्स इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया, और जो वहां पर सो हैव टैंक्स इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया, जो वहां पर टैंक्स है वो भी सूख गए हैं उन अफेक्टेड एरिया में, यानी जो प्रभावित एरिया है जहाँ पर सूखा पड़ा हुआ ड्रॉ है, तो वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है पानी के बिना ना। यहाँ पर लिखा है विलेजर्स हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंस। जो विलेजर्स है वो कहाँ से पानी लेके आते हैं, बहुत दूर दूर से पानी लेकर आते हैं अपने यूज के लिए, डेली यूज के लिए। अब इसमें आगे देखते हैं क्या है। People at the distinct high quarter Patalpuram receive water supply once in 3 days। जो लोग हैं वहाँ के, वो डिस्ट्रिक्ट हाई क्वार्टर जो है वहाँ से पातालपुरम में है, वहाँ से क्या करते हैं, रिसीव करते हैं पानी। मतलब सब कैसे कैसे रिसीव करते हैं, वाटर सप्लाई के द्वारा रिसीव करते हैं। ठीक है, इन 3 days कि मतलब 3 दिन में एक बार पानी वहां से आता है। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हियर इज ओवरफ्लोइंग विथ पेशेंट। और यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, जो पेशेंट है बहुत ज्यादा मात्रा में अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। यानी क्योंकि पानी की दिक्कत है तो पानी की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, और जो पानी मिल रहा है वो भी बहुत गंदा मिल रहा है, इस वजह से वहां पर लोग बीमार पड़ रहे हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ होम आर चिल्ड्रन विद एक्यूट डायरिया। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको डायरिया भी वहां पर हो रहा है, डायरिया यानी हैजा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ऑन द टीवी न्यूज। टीवी में ये बच्चे दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि टीवी न्यूज में इन्होंने देखा, दे सेड 10 people have died from डायरिया, कि जो 10 लोग हैं वो क्या है, डायरिया की वजह से मीन्स खत्म हो चुके हैं। इज दैट पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल है, कैन वन रियली डाई फ्रॉम इट, क्या लोग इससे भी मतलब डायरिया से क्या डाई हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टूडेंट, ये फ्रेंड है, ये बोल रही है हु नोज, किसे पता, जस्ट होप आई डोंट गेट इट, कि ऐसा ना हो कि ये मुझे भी ऐसी कोई बीमारी हो जाए। तो ये इस चीज के लिए ये जो फ्रेंड है ये भी डर रही है। दैट आफ्टरनून, दोपहर के समय क्या होता है कि ये दोनों गर्ल्स जा रही होती साइकिल से, तो ये जो गर्ल है वो आपस में बातें कर रही हैं, बोल रही हैं, माई मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइस्ड ड्रिंक फ्रॉम द मार्केट, कि मेरी माँ ने कहा है कि कोई भी बर्फ से बना हुआ पदार्थ यानी पानी हो या फिर कुछ भी हो तो वो क्या है, मार्केट से खरीद कर ना पिए या फिर ना खाएं। शी गेव वन ऑफ हर लेक्चर्स इन दिस मॉर्निंग, कि उसने कहा कि मेरी माँ ने सुबह सुबह ही मुझे ऐसा लेक्चर दिया है, मीन्स भाषण दिया है। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ शिरीन, मीन्स अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए तुम खुद ही रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार हो शिरीन। ठीक है, तो ये दूसरी फ्रेंड क्या है, हंस रही है उसकी बात में कि उसकी मम्मा ने ऐसा बोला है, तो इस वजह से वो हंस रही है। अचानक चलते चलते ही जैसे वो साइकिल से जा रहे थे, अचानक बीच में क्या हुआ, ये पुलिस लेडी है तो वो क्या बोल रही है कि स्टॉप मीन्स रुकिए। अब इसमें आगे देखते हैं क्या है। दिस रोड इज ब्लॉक्ड ड्यू टू द रैली, ये जो रोड है वो क्या है, ब्लॉक है इस समय, मतलब कि बंद है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रैली हो रही है। दे हैव गैरेड द एमएलए रेजिडेंस, की इन लोगों ने क्या करा है, जो एमएलए है उनका क्या है, घर घर का क्या करा है, घेराव कर लिया है। रियली व्हाई हैज ही डूइंग समथिंग, मीन्स व्हाई हैज ही डन समथिंग, कि मतलब ऐसा क्यों करा, क्या उन्होंने कुछ किया है, ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से उन्होंने, लोगों ने एमएलए का घर का घेराव कर लिया है। घेरॉइड मीन्स घेराव होता है। ठीक है बच्चों, तो ये पुलिस लेडी जो है वो बोल रही हैं, हाँ हाँ मीन्स हंस रही हैं और बोल रही हैं, दे सीम मोर एंग्री, कि ये लोग बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं, अबाउट व्हाट ही हैज नॉट डन, कि उन्होंने जो नहीं किया उसकी वजह से ये लोग गुस्सा कर रहे हैं। एंड यहाँ पर देखिए ये जो है ये बोल रहे हैं, एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज
टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल। कि ये जो पॉलिटिशियन है मीन्स जो नेता है वो बोल रहे हैं एंड ही डिमांड कि वो क्या करते, वी डिमांड मीन्स हम डिमांड कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं दैट द अथॉरिटीज टेक इमीडिएट एक्शन, कि जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो लोग क्या करें, तुरंत की तुरंत एक्शन ले इस प्रॉब्लम में, जो डायरिया फैला हुआ है उस एरिया में। तो उसके लिए ये जो नेता है वो बोल रहे हैं कि एक्शन लेना चाहिए। ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल, और जो पब्लिक की हेल्थ है उस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि जो इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है उस प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होगा, अदरवाइज ये फैलता ही चला जाएगा, वो डायरिया की प्रॉब्लम है उस एरिया में। ठीक है, आवर एमएलए मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस, कि हमारे एमएलए को यानी विधायक को क्या करना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। What a loud voice he has. He must be a leader of or something. तो ये जो इनकी फ्रेंड है ये बोल रही है कि कितनी तेज ये बोल रहे हैं, क्या ये कोई लीडर है, यानी क्या कोई नेता है। तो इसकी दूसरी फ्रेंड बोल रही है शांत हो जाइए, आई सा हिम ऑन टीवी, मैंने इनको टीवी पे देखा है। ही इज अ मेंबर ऑफ द अपोजिशन, ये किसके मेंबर है, किसके सदस्य है, अपोजिशन की यानी विरोधी पार्टी के मेंबर हैं यानी सदस्य हैं। बच्चों अब आपके माइंड में आया होगा कि ये एमएलए क्या होता है। तो एमएलए के बारे में यहाँ पर लिखा है हु इज एन एमएलए, मीन्स एमएलए कौन होते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। इन द एबव सेक्शन, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा है, यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स इन पातालपुरम, कि आपने पातालपुरम के बारे में क्या क्या घटनाएं हुई वहां पर उसके बारे में आपने जाना। You may be familiar with some official names such as collector, medical officer, etc. मीन्स आप कुछ नामों से फैमिलियर होंगे, यानी कि इन सब चीजों को इन सब नामों को कभी ना कभी आपने सुना होगा, जैसे कि कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, इन सब के बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा। यहाँ पर लिखा है बट हैव यू हियर्ड ऑफ एन एमएलए, क्या आपने कभी एमएलए के बारे में भी कभी सुना है। एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, और क्या लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में भी कभी सुना है, यानी विधानसभा के बारे में भी कभी आपने सुना है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द एमएलए ऑफ योर एरिया, कि आपके जो एरिया का, आपके क्षेत्र का एमएलए कौन है। Can you identify which party she or he belong to, कि वो जो एमएलए है वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, यानी मतलब शी या ही मीन्स अगर वो लेडी है या फिर जेंट्स है, वो जो एमएलए है वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, क्या आप इस बारे में जानते हैं। Members of the Legislative Assembly, MLAs, are elected by the people. जो members of Legislative Assembly होते हैं वो क्या होते हैं, elected by the people, कि लोगों के द्वारा चुने गए होते हैं। देखिए जो MLAs है, MLA को क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका क्या है, Members of the Legislative Assembly, यानी Legislative Assembly के सदस्य, उनको क्या बोलते हैं, विधायक बोलते हैं। ठीक है, they then become members of the legislative assembly and also form the government, कि वो क्या करते हैं, दे देन, पहले तो इलेक्शन होता है यानी चुनाव होता है, फिर वो साथ मिलकर क्या करते हैं, दे देन बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, कि जितने जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट, ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। जो कोई पार्टी में जीत जाता है तो जिसकी मतलब मेजोरिटी में गवर्नमेंट आती है, मीन्स मेजोरिटी में इलेक्शन में जीतते हैं, तो उनकी क्या बनती है, सरकार बन जाती है, और वो लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजोरिटी में होते हैं, और वही जो सीएम होते हैं वही बनते हैं। ठीक है, इन दिस वे वी से दैट द एमएलएस रिप्रेजेंट पीपल, जो इस तरह से क्या है, लोग जो है वो क्या करते हैं, एमएलए को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एमएलए होते हैं वो कौन होते हैं, उस स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, उस स्टेट का उस एरिया का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसे मान लीजिए कि पूरा स्टेट में इलेक्शन हुआ और अलग अलग जगह पे लोगों ने जैसे अलग अलग एरिया जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वहाँ के एक एक विधायक चुने गए, तो जो विधायक उस एरिया के चुने गए हैं, जो एमएलए चुने गए हैं, तो उन जो वहाँ के लोग हैं तो उनके कौन होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। उनकी बात को वो कहाँ पर रखते हैं, विधानसभा में रखते हैं, तो इसलिए उनको रिप्रेजेंटेटिव कहा गया है। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर,
एक एग्जाम्पल यहाँ पर नीचे दिया है, उससे हम इस बारे में ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे कि एमएलए कौन होते हैं, एमएलए के बारे में बहुत अच्छे से जान पाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली, कि हर स्टेट मतलब एवरी स्टेट इन इंडिया, भारत में हर स्टेट में क्या है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो ईच स्टेट है, जो प्रत्येक स्टेट है यानी राज्य है, वो किस पे डिवाइड है, डिवाइड इनटू डिफरेंट एरियाज, की बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिवाइड है, मीन्स निर्वाचन क्षेत्रों में डिवाइड है। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज मीन्स निर्वाचन क्षेत्र, तो उसमें उन कई जो एक स्टेट के एरिया बहुत सारे डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, लुक एट द मैप बिलो, यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है, उसके बारे में बताया है। It shows that the state of Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituencies। बच्चों, constituencies जो वर्ड है इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं, आप इसमें अपनी जब आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें इन वर्ड्स का यूज करेंगे तो इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इन सबको वर्ड्स को यहाँ पर मैंने इसलिए हिंदी में लिख देती हूँ ताकि आप लोग को जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो आपको समझ में आ जाए, वो कैप्स आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मैप बिलो, इट शोज दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में यहाँ पर एक इमेज दिया है, एक मैप दिया है, जैसे कि ये है, जस्ट वन सेकेंड, हाँ, जैसे यहाँ पर पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर यहाँ पर है, तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश का भी यहाँ पर दिया हुआ है। जो असेंबली है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं इसमें बताया गया है। हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूशंस। बच्चों, यहाँ पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो हो सकता है आपको कुछ थोड़ा शोर भी हो रहा होगा, तो कोई नहीं, मैं मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। कि यहाँ पर लिखा है हिमाचल प्रदेश क्या है, डिवाइडेड है 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन, मीन जो राज्य है, स्टेट है हिमाचल प्रदेश, वो 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंस में डिवाइड यानी 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी the people elect one representative who then become a member of the legislative assembly। कि हर एक जो legislative constituencies होती है, वहां पर हर एक constituency से एक ही जो member of the legislative assembly होता है, वही चुना, एक ही member चुना जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में बहुत सारे member और कई डिफरेंट पार्टी के members खड़े हैं, ठीक है, तो वो लोग जब चुनाव जीतते हैं, उनमें से कोई एक ही वहां का चुनाव जीतता है, तो वो क्या करता है, वो कौन कहलाता है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। यू वुड have noticed that people stand for election in the name of different parties, कि वो क्या है, different parties के भी हो सकते हैं। These MLAs therefore belong to different political parties, कि वो क्या करते हैं, जो MLA होते हैं वो भी different पार्टी के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जितने भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टी के MLA हो जो विधानसभा में जाएंगे, ऐसा नहीं है, वहां पर क्या है, डिफरेंट पार्टी के MLA भी विधानसभा में जाते हैं। How do people who are MLAs become ministers or chief minister? How do people means वो जो होते हैं MLA, कि ये मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कैसे बन जाते हैं? क्या आपने इस बारे में कभी सोचा कि इतने सारे जो MLA जीत कर जाते हैं, उन्हीं में से तो कोई चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर बनता है, यानी मंत्री और जो मुख्यमंत्री होते हैं उन्हीं में से तो कोई बनता है। A political party whose MLA have won more than half the number of constituencies in a state can be said to be in a majority, कि जिस पार्टी के मेंबर सबसे ज्यादा मतलब मेजॉरिटी में जीतते हैं, तो वो क्या कहलाती है, पार्टी, वही पार्टी क्या कहलाती है, मतलब जीत जाती है, तो वही क्या करती है, जो जो मीन्स चीफ मिनिस्टर होते हैं वही वो बनते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, कि अ पॉलिटिकल पार्टी हुज, एक्चुअली शोर मच रहा ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, बाहर से थोड़ा शोर आ रहा है। अ पॉलिटिकल पार्टी
whose MLAs have won more than half the number of constituencies, कि मतलब जिस पार्टी में हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कि मान लीजिए जैसे कि जो मतलब हिमाचल प्रदेश है वहां पर 68 असेंबलीज हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ठीक है। तो उसमें से उसका हाफ से थोड़ा सा ज्यादा अगर कोई जीत कर आता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको मेजोरिटी वाली पार्टी बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए 68 है, अब 68 का आधा कितना हुआ बच्चों, 34 हुआ। 34 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, मीन्स 50% से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तो उसी पार्टी को क्या कहते हैं, मेजोरिटी वाली पार्टी बोलते हैं। द बच्चों ये जो चीज है, ये इसको आपको जो मैंने हाईलाइट करके दिया है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि जो प्रीलिम्स होता है उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मतलब जो सॉरी जो सीएम बनते हैं स्टेट में, तो वो मतलब जो कितना उनको जीत के मतलब कितना उनको चाहिए, जो मतलब सीट है कितनी सीट चाहिए, तो ऑब्वियसली उसे मोर देन हाफ, उसमें जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उसका आधे से ज्यादा उसमें जीत कर आना चाहिए, तभी वो क्या करते हैं, मेजोरिटी में कहलाते हैं और अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी, जिस पार्टी के पास मेजोरिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, रूलिंग पार्टी बोलते हैं, यानी जो उसी का शासन चलेगा आगे, ये इससे पता चलता है। एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशन, और जो मेंबर्स जीत कर आते हैं बाकी जो मेजोरिटी वाली पार्टी, जैसे मान लीजिए कि कोई एक पार्टी है, जैसे कोई भी पार्टी है, जैसे कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, और इस समय जो इंडिया में है और भी बहुत सारी पार्टी हैं, जैसे कि मान लीजिए समाजवादी पार्टी है और भी पार्टी है, तो उनमें से कोई भी अगर कोई भी पार्टी, कोई एक पार्टी के सबसे ज्यादा जो मेंबर्स होते हैं वो जीत कर आते हैं, मान लीजिए इतनी सारी पार्टियां उनमें से सबके कम है लेकिन एक पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर्स जीत कर आ रहे हैं एक स्टेट से, तो वो क्या कहलाएगी, मेजोरिटी वाली पार्टी कहलाएगी। और जो बाकी जो दूसरी पार्टी अगर उनके मेंबर्स भी कुछ कुछ एरिया से जीत कर आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, क्योंकि वो मेजोरिटी में तो नहीं है, तो वो क्या कहलाएंगे, अपोजिशन कहलाएंगे, यानी विरोधी मतलब जो उनके अगेंस्ट में बैठेंगे वो पार्टी कहलाएगी, विरोधी दल उनको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज 68 MLA कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कि जैसे हिमाचल प्रदेश है वहां पर 68 MLA है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ठीक है। अब इसमें देखते हैं आगे, एक उदाहरण के लिए बताया गया, अब इसमें देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है, कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वॉन द 2017 असेंबली इलेक्शन एंड बिकेम MLA, कि जो कैंडिडेट फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो पॉलिटिशियंस होते हैं, सॉरी पार्टी होती, पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, राजनीतिक पार्टियां होती, तो वो क्या है, जो 2017 का असेंबली इलेक्शन था उसमें क्या हुआ, उसमें बिकम MLA, बहुत सारे MLA जीत कर आए। सिंस द टोटल नंबर ऑफ MLA इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज, वो कितने मेंबर्स थे, कितने लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे, 68 थे। अब पॉलिटिकल, ये बच्चों 2017 में जो चुनाव हुआ था हिमाचल प्रदेश में उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि वहां पर 68 निर्वाचन क्षेत्र थे, उसमें से कितने जीत कर आए हैं और कितने जीतने चाहिए, कौन मेजोरिटी पार्टी थी उस समय, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अ पॉलिटिकल पार्टी would have needed to have more than 34 MLA in order to gain a majority, कि अगर किसी पार्टी का मेजोरिटी में होना था तो वो उसको कितने चाहिए MLA, वहां पर 34 MLA, मोर देन 34 MLA चाहिए, तो उस पार्टी को क्या कहेंगे, मेजोरिटी पार्टी बोलेंगे। The Bharatiya Janata Party means BJP with 44 MLAs had the majority and it became the ruling party, कि जो भारतीय जनता पार्टी थी 2017 में, तो उसपे उनके कितने MLA जीत कर आए थे, 44 मीन्स 44 MLA जीत कर आए थे, एंड वो क्या कहलाई थी, मेजोरिटी वाली पार्टी कहलाई थी, मीन्स मेजोरिटी मीन्स बहुमत वाली पार्टी कहलाई थी। एंड इट बिकेम द रूलिंग पार्टी, और उसको क्या बोलते हैं, रूलिंग पार्टी, यानी जो शासन चलाएगी वो ऐसी पार्टी कहलाती है। ऑल अदर MLAs बिकेम द अपोजिशन, जो दूसरी पार्टियों के MLAs हैं तो वो क्या कहलाएंगी, अपोजिशन, यानी विरोधी पार्टियां वहां पर कहलाई। मीन्स जैसे 68 थे, 68 में 44 जो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, मीन्स घटा दीजिए, जितने भी MLA बचेंगे वो किसके होंगे, विरोधी पार्टियों के होंगे, और जो विनर पार्टी है तो उसके कितने हो गए, 44 MLAs हो गए। सिंस
इट हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएलएज आफ्टर बीजेपी, कि जो जो मतलब सबसे ज्यादा बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा जो जिसके एमएलए थे वो कौन थे, अमंग द अपोजिशन वर अदर पार्टीज इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। यहाँ पर लिखा है जो नेशनल इंडियन इन दिस केस, इस केस में क्या हुआ था, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी यानी आईएनसी थी, वाज द मेजर अपोजिशन, की सबसे ज्यादा जो विधायक जो जीते थे बीजेपी के बाद तो किसके थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जीते थे, तो उसको क्या बोलेंगे, मेजर अपोजिशन पार्टी, मीन्स बहुमत वाली जो जो विरोधी पार्टी वो कौन सी थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो थी, ठीक है। सिंस इट had the largest number of MLA after the BJP, क्योंकि इसके जो MLA थे बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा MLA इन्हीं के थे। Among the opposition were other parties including those who had been elected as independent candidate, कि जो क्या है इनके अलावा जो थे वो क्या है, कुछ लोग मीन्स सिर्फ खुद से ही खुद मतलब अकेले ही खड़े होते हैं, तो वो लोग ऐसे लोग भी थे, ठीक है। तो उनको बोलते हैं, कुछ नाम नहीं याद आ रहा मुझे, तो कुछ नाम बच्चों याद नहीं आ रहा, अगर मुझे याद आएगा तो मैं भी कमेंट बॉक्स में मैं लिख दूंगी। अमंग द अपोजिशन वेयर अदर पार्टीज, जो अपोजिशन में दूसरी पार्टियां थी, इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट, कि मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी किसी पार्टी, जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां होती है उसमें नहीं होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली खड़े हो जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में बता रहे हैं। और उसके अलावा और भी पार्टियां होती है जो बहुत बड़ी पार्टियां होती है, लेकिन उनके भी कुछ कुछ एमएलए जा पाते हैं, और कुछ लोग मिस, हाँ उसको बोलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा बच्चों, कि मुझे नाम नहीं याद आ रहा बच्चों, सॉरी फॉर दैट। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उनको बोलते हैं, जो सिर्फ मतलब बिना किसी पार्टी के अपने हाँ सॉरी याद आ गया, निर्विरोधी, उसको बोलते हैं निर्विरोधी, ऐसा कुछ शायद बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा सही से, सॉरी फॉर दैट। अब इसमें आगे देखते हैं क्या है, अगर मुझे याद आएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी, ठीक है। आफ्टर द इलेक्शंस, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी दूसरी पार्टी में ना होकर, बहुत सारी जो जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं उस पार्टी में ना होकर सिर्फ अपनी एक एक इंडिविजुअल पार्टी बनाते हैं, और वो सिर्फ अकेले ही खड़े होते हैं, तो उनको ही मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बोलते हैं, कि मतलब सिर्फ अपने आप को ही खड़ा करते हैं, मतलब वो उसकी कोई खास पार्टी नहीं होती है, वो लोग भी खड़े होते हैं, और कुछ लोग की क्या होती है, पार्टियां होती है, वो लोग भी एज अपने मेंबर्स खड़े कराते हैं, तो यही चीजें इसमें देखते हैं। अब आगे, आफ्टर द इलेक्शंस, इलेक्शन के बाद द एमएलए बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर who will become the chief minister after the election। इलेक्शन के बाद क्या होता है, द एमएलए बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी, जो एमएलए होता है बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी होती है, विल इलेक्ट देयर लीडर, वो उनके क्या होते हैं, वो लोग अपने लीडर इलेक्ट करते हैं, भाई अब हम में से कौन सीएम बनेगा, कौन सीएम बनेगा, सबसे पहले तो यही देखते हैं, जितने भी एमएलए जीत कर जाते हैं वो लोग चुनते हैं कि भाई अब हमारा सीएम कौन होगा, यानी मुख्यमंत्री किसको हम बनाएंगे, उन्हीं एमएलए में चुना जाता है। हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर, मीन्स इसके लिए इलेक्ट करते हैं आपस में ही, वो सारे एमएलए जो जीत के, जो मेजोरिटी वाली पार्टी होती है वो आपस में ही क्या करते हैं कि इसके बारे में चुनते हैं कि भाई हम में से किसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। इन दिस केस, इस केस में द बीजेपी एमएलएज choose Sri Jairam Thakur as their leader and he became the chief minister। कि इस केस में क्या हुआ था, वहां पर बीजेपी के जो एमएलए थे उनमें से जो एक एमएलए थे जिनका नाम है श्री जयराम ठाकुर, ठीक है, तो उनको क्या बनाया गया, सीएम बनाया गया, यानी मुख्यमंत्री बनाया गया। द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट्स अदर पीपल एज मिनिस्टर। जब चीफ मिनिस्टर बन जाते तो फिर वो क्या होता है, वो अदर जो दूसरे जो मंत्री होते हैं तो वो उनको चुनते हैं, ठीक है। कौन चुनता है, जो चीफ मिनिस्टर बन जाता है वही दूसरे मंत्रियों को चुनते हैं। कि देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि जितने एमएलए थे उन्होंने मिलकर चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब चीफ मिनिस्टर के पास एक अथॉरिटी हो गई, एक पावर आ गई कि अब वो चूज करे कि भाई वो किसको मिनिस्टर यानी मंत्री बनाना चाहते हैं, ठीक है।
तो आफ्टर द इलेक्शन के बाद इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। जो मतलब जो इलेक्शन हो जाते हैं और आपस में वो लोग अपना चीफ मिनिस्टर भी चुन लेते हैं, और चीफ मिनिस्टर जो होता है वो भी अपने मंत्रियों को चुन लेते हैं। फिर उसके बाद कहाँ जाते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, और वो क्या करते हैं, गवर्नर उसको उनको सबको क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। यानी उनको जो जैसे ओथ होती है, जैसे जो मतलब जो दिलाई जाती है उनको, कि जैसे मतलब हिंदी में एक तो बच्चों कभी कभी दिक्कत जाती है कुछ वर्ड्स बोलने में, शपथ, हाँ उसको शपथ बोलते हैं, कि जैसे कुछ मंत्रियों को शपथ दिलाना और जो मुख्यमंत्री है उनको भी शपथ दिलाना। इससे क्या होगा, मतलब वो उनको अपॉइंट करते हैं, शपथ दिलाते हैं, अपॉइंट करते हैं और उसकी शपथ दिलाते हैं, यानी ओथ दिलाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। The chief minister and other ministers have the responsibility of running various government departments or ministers. The chief minister जो chief minister होते हैं and other ministers और जो दूसरे मंत्री होते हैं have the responsibility, उनके पास क्या होती है, जिम्मेदारी होती है of running various government department, कि various जो different टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट के, सरकार के, उनको क्या होता है, जो मतलब उनमें सबके अलग अलग मंत्री होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनकी सबकी जिस डिपार्टमेंट के वो मंत्री हैं तो उनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी जिम्मेदारी होती है। डिपार्टमेंट यानी विभाग होता है। दे हैव सेपरेट ऑफिसेस, कि उनके क्या है, अलग अलग अपने अपने सेपरेट ऑफिसेस, मीन्स ऑफिसेस होते हैं, यानी जो कार्यालय होता है अलग अलग होता है। A legislative assembly is a place where all the MLAs, whether from the ruling party or from the opposition, meet to discuss various things। कि जो legislative assembly होती है वहाँ पर क्या होता है, जितने भी MLAs होते हैं वो क्या करते हैं, साथ में एक साथ बैठते हैं, और वहाँ पर जो भी डिस्कशन होता है किसी भी चीज, किसी भी जो भी रूल लेकर आने वाले होते हैं उसके लिए जो भी मतलब डिस्कशन करना होता है वो वहीं पर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए वहां पर कौन कौन होते हैं, जैसे कि रूलिंग पार्टी के हो गए वो भी एमएलएस हैं, और साथ के साथ जो अपोजिशन पार्टी है, जितनी भी पार्टी है, या फिर जो इंडिविजुअल भी अगर कोई जीत कर आया है, किसी पार्टी में जो नहीं था वो भी अगर जीत कर आया है तो वो भी क्या करते हैं, उसी डिस्कशन में शामिल होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जितने भी टोटल 68 एमएलएस हैं वो सारे जाकर वहां पर डिस्कस करते हैं, कहां पर, लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी विधानसभा में। Hence, some MLAs have dual responsibilities, कि कुछ MLAs जो होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो उनको क्या मीन्स जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं उनके पास दोहरी जिम्मेदारी होती है। वो कौन कौन सी दोहरी जिम्मेदारी होती है, वन एज एन एमएलए, कि एक तो उनके पास विधायक बने एक तो एमएलए बने रहने की जिम्मेदारी होती है, एंड यानी विधायक बनने की जिम्मेदारी होती है, एंड द अदर एज अ मिनिस्टर, और दूसरी तरफ उनको मिनिस्टर, यानी अगर वो मंत्री भी बना दिए जाते तो उसकी भी जिम्मेदारी उनके पास होती है। मीन्स उनका भी उसका भी काम करना पड़ता है, जो एमएलए से एज एमएलए है तो उनका भी काम करना होता है, और साथ के साथ जो मिनिस्टर है अगर किसी डिपार्टमेंट के तो उसका भी उनको काम करना होता है। We will read about this further, कि इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब इसमें देखते हैं, बच्चे थोड़ा पानी पी लेती हूँ मैं। यहाँ पर पढ़ते हैं अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, कि अब हम एक डिबेट देखते हैं कि कहाँ पर, लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो मीन्स जो विधानसभा है उसमें हम डिस्कशन देखते हैं, डिबेट देखते हैं। ठीक है, कि क्या होती है, मतलब जैसे चर्चा होती है ना, कि मतलब जैसे विरोधी पार्टी भी हो गए और जो सरकार में है वो पार्टी हो गए, उन सबकी आपस में क्या बातें हो रही है इसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं, कि किसी रूल को लेकर या फिर किसी चीज को लेकर वो कैसे डिस्कशन वहां पर करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। Afreen, Sujata and many other students from their school traveled to the state capital to visit the legislative assembly। जो आफरीन है, आफरीन, सुजाता एंड मैनी अदर स्टूडेंट्स, कि एक तरह से कहने का मतलब ये है कि एक स्कूल है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, वो सारे क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं स्टेट कैपिटल, जो कि राज्य की राजधानी होती है, वहां पर वो लोग सब लोग जाते हैं। जो राज्य की राजधानी में जो विधानसभा है वहां पर सब बच्चे जाते हैं एज अ टूर, मीन्स उनके जो टीचर उनको लेकर जाते हैं। विच वॉज हाउस्ड इन एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग,
कि वो जो बना है लेजिस्लेटिव असेंबली बहुत अच्छी सुंदर सी बिल्डिंग होती है। द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं यानी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आफ्टर सिक्योरिटी चेक के बाद दे वर टेकन अप स्टेयर, कि वो क्या करें, जब जैसे सिक्योरिटी चेक करें मतलब सिक्योरिटी ने चेक करा उसके बाद वो अप स्टेयर मीन्स ऊपर सीढ़ियों में चढ़ के गए। There was a gallery from where they could see the large hall below, कि उन्होंने देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ी गैलरी है और वहां पर बहुत नीचे से वहां से देखने पर नीचे बहुत बड़ा हॉल दिखता है। ठीक है। There were rows and rows of desks, कि वहां पर क्या है, बहुत सारी रोज है यानी कि जो जैसे सीट्स लगी होती हैं, तो जहां पर विधायक लोग बैठते हैं, एमएलए बैठते हैं, और क्या है वहां पर डेस्क भी होती है यानी टेबल भी होती है। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन अ करंट प्रॉब्लम, कि जो असेंबली है, जो सभा है, वो क्या कर रही है, किसी किसी करंट प्रॉब्लम, जैसे जो करंट प्रॉब्लम जैसे डायरिया है उस क्षेत्र में, उस डिस्ट्रिक्ट में, तो क्या है उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो लोग डिबेट करने जा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय MLAs कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड आस्क क्वेश्चन, जो MLAs हैं वो अपने ओपिनियन अपनी राय व्यक्त करते हैं एंड आस्क क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछते हैं रिलेटेड टू द इशू, जो भी वहां पर मुद्दे हैं वो उस एरिया में उससे संबंधित क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं टू गिव सजेशंस अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट, और सजेशन भी देते हैं कि जैसे सरकार ने कुछ काम किया तो उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, इस टाइप के भी सजेशन गवर्नमेंट को वो लोग देते हैं जो अदर MLAs होते हैं। दोज who wish to can respond to this, कि those who wish to, जो इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं उनके लिए उनको क्या करते हैं, इस चीज के बारे में बताते हैं और उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। द मिनिस्टर देन रिप्लाइज, जो मिनिस्टर होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो क्या करते हैं, आंसर देते हैं जो भी क्वेश्चन दूसरे MLAs के द्वारा पूछे जाते हैं to the questions and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken, कि यहाँ पर क्या लिखा है, the minister then replies, जो मिनिस्टर होते हैं वो रिप्लाई करते हैं to the question and tries to assure, और वो क्या करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, एश्योर करने की कोशिश करते हैं कि असेंबली जो सभा है that adequate step are, जो उन्होंने जो स्टेप लिया है उसके बारे में भी बताते हैं कि भाई उन्होंने क्या क्या स्टेप इस प्रॉब्लम्स के लिए लिया है। जैसे मान लीजिए वहां पर डायरिया था, सॉरी जो डायरिया फैला हुआ था, उसके लिए सरकार ने क्या क्या मतलब स्टेप लिए उसके बारे में बताया, और अपना जो मतलब अपना जो आंसर है उसको रखने की कोशिश करी, अपने आप को क्या करा कि एक मतलब सही साबित करने की भी कोशिश करते कि भाई हमने ये चीज करी है और इससे ये चीजें चेंज हो रही हैं, कुछ ऐसा कुछ करके जो भी वो मीन्स स्टेप लेते हैं उसके बारे में सारी चीजें बताते हैं। ठीक है। किसको बताते हैं, जो सभा में जितने भी MLAs होते हैं। The chief minister and other ministers have to take decisions and run the government, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं यानी मुख्यमंत्री होते हैं एंड अदर मिनिस्टर और जो दूसरे मंत्री होते हैं हैव टू टेक डिसीजन, उनको क्या होना पड़ता है, उन्हें निर्णय लेना पड़ता है एंड रन द गवर्नमेंट, और क्या करना पड़ता है, सरकार को चलाना पड़ता है, मीन्स सरकार को हैंडल करना पड़ता है। सरकार जैसे मतलब सरकार का काम क्या है कि जो लोग हैं उस उनके स्टेट के, तो उनको उनके लिए सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराना, और किसी को मतलब किस तरह की योजनाएं बनाना, कि जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब बहुत ज्यादा गरीब हैं या फिर किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के लिए कुछ योजनाएं बनाना, मीन्स जो पॉलिसीज है वो बनाना, तो ये सारे काम किसके हैं, सरकार के होते हैं। तो ये सारा कौन सरकार चलाती है, जो मेजोरिटी में होते हैं वो सरकार चलाते हैं। We usually hear about them or see them in the news channels or in the papers, कि हमने आमतौर पर ये चीज देखी होगी, कहाँ पर सुनी होगी, जैसे न्यूज़पेपर में आपने देखा हो पढ़ा होगा, या फिर टीवी चैनल्स में आपने देखा होगा कि मतलब नेताओं के बारे में, कि भाई जैसे मान लीजिए कि कोई उनसे कुछ क्वेश्चन पूछता है तो वो अपने क्या बोलते हैं, मत रखते हैं, मतलब अपना जो व्यू है वो रखते हैं, व्यक्त करते हैं कि भाई हमने ये स्टेप लिए हैं इस प्रॉब्लम के लिए, और अगर कुछ स्टेप आगे भी लेने वाले हैं तो उसके बारे में भी वो सारी चीजें बताते हैं।
However, whatever decision are being taken have to be approved by the members of the legislative assembly. वो जो भी डिसीजन लेने वाले होते हैं, मान लीजिए कुछ भी डिसीजन लेना है तो वो क्या करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई मतलब जो रूल है वो मतलब जो भी वो लेकर आना चाहते हैं रूल, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको अपने जो जो भी रूल लाना चाहते हैं उसको वहां पर रखते हैं, और जब सारे जो मेंबर्स होते हैं उनका जब डिसीजंस मतलब उनकी हाँ हो जाती है, तब क्या करते हैं, वो जो रूल होता है वो पास हो जाता है और आगे वही कानून बन जाता है। मीन्स जो कानून हम सबको मानने पड़ते हैं वो कानून वहां पर बनते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में। इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, दीज मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चन, ये जो मेंबर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। डिबेट एंड इम्पोर्टेंट इश्यूज, डिसाइड वेयर मनी शुड बी स्पेंट, एक्सेट्रा, दे हैव द मेन अथॉरिटी। और वो क्या कर सकते हैं, इस पर भी डिबेट कर सकते हैं, यानी बहस कर सकते हैं कि एन इम्पॉर्टेंट इशू, अगर कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा है तो उसमें क्या क्या डिसीजन लिया गया है और कितने रुपए उसमें खर्च किए गए हैं, ये भी कौन कौन हिसाब रख लेता है, जो एमएलए है वो क्या करते हैं, इस पर डिबेट करके एक दूसरे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जो गवर्नमेंट है उससे जो अदर एमएलए हैं वो उनसे क्वेश्चन करती है और पूछती है कि आखिर कि जो आपने डिसीजन लिया है तो वो कैसा डिसीजन है और वो कितना कारगर हुआ है और कितने रुपए इसमें खर्च हुए हैं और कितने अभी रुपए इसमें लगने हैं। ये सारी चीजें कौन जानने की कोशिश करता है, जो अदर एमएलए हैं वो जानने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट से। ठीक है, दे हैव अ मेन अथॉरिटी, और जिनके पास मेन अथॉरिटी होती है, मीन्स उनके पास अथॉरिटी होती है तो इसलिए वो क्या करते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। और उनके पास अथॉरिटी होती है, जो सीएम होते हैं यानी मुख्यमंत्री होते हैं, कि भाई उनकी जिम्मेदारी होती है कि भाई उनको ये जो पब्लिक ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि वो मतलब उसको कितना फॉलो कर रहे हैं, ये सब चीजें वहां पर देखी जाती हैं अदर एमएलए के द्वारा। एमएलए वन, यहाँ पर कुछ डिस्कशन दिया है बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये है यहाँ पर जैसे एक लेजिस्लेटिव असेंबली का एग्जाम्पल दिया है कि देखिए यहाँ पर सारे जो एमएलए हैं वो बैठे हुए हैं यहाँ पर, और जो अध्यक्ष होते हैं तो वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस तरह से देखिए, तो ये सारे मेंबर्स है वो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन इसमें से अपोजिशन है कौन गवर्नमेंट में है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई जाती है कि जैसे एक साइड क्या है, गवर्नमेंट के लोग बैठ गए और अदर साइड जो क्या जितने भी अपोजिशन पार्टी के यानी विरोधी पार्टी के हैं तो वो दूसरी साइड बैठते हैं। तो इस तरह से खड़े होकर उनको क्या करना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। और जैसे किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो वो भी यहाँ से खड़े होकर क्वेश्चन पूछेंगे, जितने भी विधायक होंगे। तो एक बार में एक ही एमएलए को खड़े होकर क्वेश्चन पूछने का मौका दिया जाता है। अब देखते हैं इनमें जो चित्र दिया है नीचे, जो पिक्चर दी है, तो उसमें से एमएलए वन ने क्या कहा। एमएलए वन कौन है, जो इसमें देखिए ये है एमएलए वन, एमएलए टू, एमएलए थ्री एंड फोर, इस तरह से 5 एंड 6। ठीक है, यहाँ पर एमएलए दिया। अब इनकी डिस्कशन, इनके बाद बीच में क्या डिस्कशन हुआ, क्या चर्चा हुई, तो इसके बारे में देखते हैं। In many constituency of Akhand during the last 3 weeks, there were 15 deaths because of diarrhea. यहाँ पर एमएलए वन बोल रहे हैं, in my constituency मीन्स मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, ऑफ अखंड गांव, मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र है अखंड गांव, ड्यूरिंग द लास्ट 3 वीक, कि पिछले 3 हफ्ते में क्या हुआ, देयर वर 15 डेथ्स बिकॉज ऑफ डायरिया की वजह से 15 लोग की वहां पर मृत्यु हो गई। आई थिंक इट इज अ shame that this government has not been able to check the situation of the simple problem like diarrhea while claiming itself to be a champion of technology। क्या हुआ कि वो बोलते हैं कि भाई जो हम मेरे एरिया में जो इतना ज्यादा प्रॉब्लम हुई है और इतने लोगों की मृत्यु हुई है, तो उसमें क्या है, ये जो करंट में सरकार है उसको इन समस्या के बारे में, ये जो इतनी मतलब बहुत बड़ी समस्या नहीं थी डायरिया, लेकिन फिर भी ये जो सरकार है उसको सही से हैंडल नहीं कर पा रही है, जो बहुत ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम है और इसको क्या है हैंडल नहीं कर पा रही है। और अपने आप को जो ये सरकार है, करंट में सरकार है इस समय, तो वो अपने आप को क्या बोलती है, चैंपियन ऑफ टेक्नोलॉजी, मीन्स तकनीकी की चैंपियन बोलती है, यानी कि जो विनर बोलते हैं, मीन्स चैंपियन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा वो यूज कर रहे हैं। अगर इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो फिर आप इतनी छोटी सी प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। वो कौन बोल रहे हैं, एमएलए बोल रहे हैं, एमएलए वन बोल रहे हैं किनसे, जो कि गवर्नमेंट पार्टी में उस समय जो रूलिंग पार्टी में है उनसे क्वेश्चन ऐसा पूछ रहे हैं।
I would call the attention of the minister in charge of health to take immediate measures to control the situation। कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं उन जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका क्या करना चाहता हूँ, उनको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, उनका ध्यान खींचना चाहता हूँ उस साइड कि भाई ऐसी प्रॉब्लम है, उस पर भी आप गौर करिए और उसके लिए कुछ सॉल्यूशन लेकर आइए। ठीक है, मतलब कुछ जो हल है उसका लेकर आइए। MLA 2, यहाँ पर MLA 2 दूसरे साइड में जो बैठे हुए हैं, इस साइड ही MLA 2 है ये। अब वो क्या बोल रहे हैं ये देख लेते हैं। MLA 2 बोल रहे हैं, माई क्वेश्चन, ऑब्वियसली आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये कौन सी पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, माई क्वेश्चन इज वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सच अ बैड सिचुएशन। कि मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं इन सच अ बैड सिचुएशन, कि इतनी बुरी हालत में क्यों है। वाई इज द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर, कि जो गवर्नमेंट जो सरकार है प्रॉपर डॉक्टर क्यों नहीं अपॉइंट कर रही है, यानी क्यों नहीं ऐसे डॉक्टर्स को सिलेक्ट कर रही है, वहां पर लेकर आ रही है। एंड अदर मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट, कि और अदर जो मेडिकल स्टाफ है उनको क्यों नहीं लेकर आ रही है उस हॉस्पिटल में जहां पर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद दिस सिचुएशन। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट है उसका आगे का प्लान क्या है, वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करने वाली है। ये चीजें कौन पूछ रहा है, MLA 2 पूछ रहे हैं, किससे, गवर्नमेंट से। which is affecting a large number of people and is also spreading, मीन्स जो क्या है, बहुत ज्यादा लोग, जो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पीपल है वो क्या है, अफेक्ट हो रहे हैं, मीन्स प्रभावित हो रहे हैं। और दिस इज एन इपिडेमिक, और ये जो डायरिया है धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, महामारी में चेंज होता जा रहा है, यानी बदलता जा रहा है। इपिडेमिक, बच्चों ये वर्ड याद रखना है, इपिडेमिक। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं MLA 3 क्या बोल रहे हैं। MLA 3, अब यहाँ पर देखते हैं, माई कॉन्स्टिट्यूंसी, जो MLA 3 है वो बोल रहे हैं, मेरे जो निर्वाचन क्षेत्र है ऑफ टोलपट्टी टू हैज अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर, कि मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां पर पानी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, यानी कमी है। वुमेन ट्रेवल अप टू 3 or 4 किलोमीटर्स टू कलेक्ट वाटर, कि औरतों को वहां पर क्या करना पड़ता है, 3 से 4 किलोमीटर तक पैदल चलकर पानी लेकर आना पड़ता है। हाउ मेनी टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस टू सप्लाई वाटर, कि कितने ऐसे टैंकर आपने सरकार से पूछ रहे हैं, कितने आपने टैंकर्स लगा रखे हैं जो कि वाटर सप्लाई करते हैं। हाउ मैनी वेल एंड पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड, कि और कितने वेल्स, जितने कुएं हैं उनमें उनको आपने कितने कुओं की सफाई करवाए रखी है, और कितने जो तालाब है वो कितने साफ सुथरे हैं, और जो मतलब और कितने डिसइंफेक्टेड है, यानी वहां पर इन्फेक्शन ना हो, अगर उसका कोई पानी यूज करे तो उनको इन्फेक्शन ना हो। तो ऐसे कितने तालाब और कितने कुओं की आपने सफाई और ये डिसइंफेक्टेड करवाया है। तो ये सब चीजें क्वेश्चन कौन पूछ रहे हैं, MLA 3 पूछ रहे हैं, जो सरकार है उनसे पूछ रहे हैं। अब MLA 4 क्या कर रहे हैं, ये सारी जो चर्चा है, डिस्कशन है, डिबेट है, वो कहाँ चल रही है बच्चों, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पर चल रही है, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। MLA 4 बोलते हैं, I think my colleagues are exaggerating the problem, कि जो मेरे कलीग्स हैं, मीन्स जो मेरे मीन्स यहाँ पर सहयोगी हैं, सॉरी कलीग्स हैं, मीन्स साथ में जो काम कर रहे हैं, MLA हैं मेरे मतलब बराबर में है जो, तो वो क्या कर रहे हैं, एग्जिग्रेटिंग मीन्स अतिशयोक्ति बोल रहे हैं, मीन्स बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। बराबर कहने का मतलब कि MLA है, वो भी MLA, लेकिन वो एक एज अ मंत्री है, इसलिए वो थोड़ा सा ना उनसे तो अपर ही हो गए। तो मतलब जो कलीग है उनके साथ में वहां पर विधान लेजिस्लेटिव में, इसलिए उनको कलीग बोला गया है। कि मतलब वो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, मीन्स बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। कहने का मतलब ये है, द गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन, जो सरकार है वो क्या कर रही है, स्टेप ले रही है, मीन्स स्टेप टू कंट्रोल, इस सिचुएशन को इस जो सिचुएशन आई, जो प्रॉब्लम्स आई, वहां पर समस्या आई है, उसको कंट्रोल करने की जो स्टेप्स ले रही, मीन्स अपने कदम बढ़ाया है उन्होंने, और कुछ मतलब अच्छा वहां पर उसके लिए सही से काम करने की कोशिश कर रही है, और उसको बढ़ा मीन्स काम सही से वहां पर करवा रही है। अगर जो भी प्रॉब्लम वहां पर, डायरिया की प्रॉब्लम या फिर कुछ भी पानी की प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, उनके लिए सरकार ने स्टेप्स लिए हैं।
वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस। जो वाटर टैंकर है, जो पानी के टैंकर है, वो भी क्या है, सर्विस में लगे हैं, यानी सेवा में लगे हुए हैं, लोगों को घर घर पानी दे रहे हैं। ठीक है, घर घर ना हो तो मे भी शायद एक एरिया में जाकर भी एक टैंकर रख दिया जाता है और वहां पर जो एरिया के लोग होते हैं वहां पर लोग पानी लेने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, ओआरएस पैकेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। जो ओआरएस पैकेट है वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, यानी बांटे जा रहे हैं। बच्चों ये देखिए, प्रॉब्लम क्या थी, डायरिया की प्रॉब्लम थी। तो डायरिया की प्रॉब्लम वहां पर क्यों हो रही थी, क्योंकि वहां पर गंदा पानी था, लोगों को गंदा पानी मिल रहा था। इस वजह से वहां पर उन्होंने कहा कि भाई हमने टैंकर भी भेजे हैं और हमने लोगों को ओआरएस पैकेट भी लोगों को बांटे हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट, ओआरएस पैकेट क्या होते हैं बच्चे, जो उस समय डायरिया के समय, जैसे कि लोग जब दस्त वस्त होते हैं तो प्रॉब्लम जब भी होती है इस तरह की, तो क्या होता है कि लोगों को ओआरएस पैकेट लोग को पानी में डालकर पिलाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, द गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प पीपल। कि सरकार, जो उस समय सरकार है, वो एमएलए 4 बोल रहे हैं, क्योंकि भाई वो ऑब्वियसली वो मंत्री होंगे, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि सरकार वो सारा कुछ करने की कोशिश कर रही है, जो लोगों की जितना भी ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकती है सरकार, वो सरकार करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अब एमएलए 5 बोल रहे हैं, वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज इन आवर हॉस्पिटल। कि हमारे जो अस्पताल है उसमें बहुत ज्यादा बुरी हालत है, मीन्स बहुत ज्यादा बुरी फैसिलिटीज है, मीन्स अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। जैसे मान लीजिए बेड है वो भी टूटे फूटे हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी सब टूटे फूटे, मीन्स सही से अच्छे नहीं है, बहुत पुराने हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पुअर फैसिलिटीज है, और जो चीजें होनी चाहिए वो चीजें नहीं है। तो ये सब किसका मतलब है, पुअर फैसिलिटीज का मतलब है। देयर आर हॉस्पिटल्स दैट डू नॉट हैव अ डॉक्टर। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल है, ये जो एमएलए 5 बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल है, मीन्स अस्पताल है, जहाँ पर डॉक्टर ही नहीं है, एंड नो मेडिकल स्टाफ, और वहां पर मेडिकल स्टाफ भी नहीं है, हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। और मीन्स कुछ साल पहले, बहुत मतलब कुछ साल पहले ऐसे हुआ था कि अपॉइंट किया गया था, लेकिन काफी साल ऐसा हो गया कि लोगों को, मीन्स डॉक्टर को और जो मेडिकल स्टाफ है उनको अपॉइंट नहीं किया जा रहा है। इन अनदर हॉस्पिटल, जो दूसरे हॉस्पिटल हैं, द डॉक्टर हैज गॉन ऑन अ लॉन्ग लीव। और जो और दूसरे हॉस्पिटल्स हैं उनमें क्या है, जो डॉक्टर है वहां के, उन लोगों ने क्या करा है, लंबी लंबी छुट्टियां ले रखी हैं। दिस इज अ शेम, ये बहुत शर्म वाली बात है। आई थिंक द सिचुएशन इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स्ट। जो सिचुएशन है वहां की, तो क्या हो रही है, बुरे से भी बुरी, मतलब बुरे से भी बदतर हो रही है। वर्स्ट मीन्स बुरा से भी बुरा, बुरे से भी ज्यादा बुरा होता जा रहा है उस एरिया में। सिचुएशन मीन्स वहां की जो समस्या है। हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर दैट ओआरएस पैकेट रीच ऑल फैमिलीज इन द अफेक्टेड एरियाज। कि हम ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं, ये हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि मतलब जो ओआरएस पैकेट है वो हर एक फैमिली, हर एक परिवार तक सही से पहुंचाया जा सके। तो मतलब जितने भी अफेक्टेड एरिया है, कि हम क्या ये इंश्योर करते हैं, कौन पूछ रहे हैं, एमएलए जो 5 है वो पूछ रहे हैं, क्या हम ये इंश्योर कर रहे हैं, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो ओआरएस पैकेट है वो सारी फैमिली, सारे परिवार के पास, जितने भी अफेक्टेड एरिया में परिवार है वो सबके पास पहुंच रहा है। तो ये क्वेश्चन ऐसे एमएलए 5 पूछ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एमएलए 6 है, ये है एमएलए 6। तो अब एमएलए 6 क्या बोल रहे हैं ये देखते हैं। द अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। जो विरोधी मेंबर्स हैं, यानी विरोधी सदस्य हैं, वो क्या कर रहे हैं, अननेसेसरी ब्लेमिंग, कि मतलब जो जरूरी नहीं है ऐसा ब्लेम हम पर लगा रहे हैं, यानी ऐसा जो आरोप है वो हम पर लगा रहे हैं, यानी सरकार पर लगा रहे हैं। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सैनिटेशन। जो पहले की सरकारें थी उन्होंने क्या करा है, जो स्वच्छता है यानी सैनिटेशन है, उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। वी हैव नाउ टेकन अप अ ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज। अब हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी गंदगी है उसको साफ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट हैज बीन लाइंग अराउंड फॉर ईयर। जो कि बहुत सालों से, मतलब ये जो हम कोशिश कर रहे हैं, कई सालों से इस कोशिश को कर रहे हैं, और वहां पर साफ सुथरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि जहां पर इतनी गंदगी पिछली सरकारों में थी। तो हम जब से आए, कहने का मतलब ये है कि जब से हम आए हैं तब से हम इस साफ सफाई को, मीन्स जो गार्बेज है, कचरा फैला रहता था वहां पर, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो यही चीज है, इसके बारे में बच्चों हो गया। अब आगे देख लेते हैं। ये जो चर्चा, ये क्या थी, एक डिस्कशन था जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में सारे मेंबर्स कर रहे थे, और ये जो डिस्कशन था वो कौन देख रहा था, वो स्कूल के बच्चे देख रहे थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं।
In the earlier section, you have read about a debate in legislative assembly कि जो ऊपर के जो सेक्शन है तो उसमें आपने क्या देखा है, एक डिबेट देखी यानी बहस देखी, कहाँ पर, लेजिस्लेटिव असेंबली में यानी विधानसभा में आपने एक बहस देखी। The members were debating the action taken or not taken by the government। जो मेंबर्स हैं वो क्या कर रहे थे, वो डिस्कशन कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे यानी बहस कर रहे थे कि जो सरकार में जो एमएलए जिन एमएलए ने बनकर मतलब सरकार बनाई है कि उन्होंने क्या एक्शन लिया है और क्या एक्शन नहीं लिया है और उनको क्या एक्शन लेना चाहिए उन सिचुएशंस में, मतलब उन प्रॉब्लम्स में, उन समस्याओं के लिए क्या सिचुएशन क्या मतलब मीन्स एक्शन लेना चाहिए सरकार को, वही सारी चीजें उसमें बताया गया है। ठीक है, जो डिस्कशन है उसमें किया गया। दिस इज बिकॉज, ये ऐसा इसलिए, द एमएलए आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। जितने भी सरकार के जितने भी एमएलए होते हैं उन सबकी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यानी जिम्मेदारी होती है कि वो उस काम को सही से करवाएं। In common uses, the word government refer to government departments and various ministers who head them। मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट है वो क्या रेफर करता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट का मतलब यानी सरकार का मतलब सरकारी विभाग यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कि बहुत सारे जो विभाग होते हैं उनको मिलाकर क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं। एंड वेरियस मिनिस्टर्स, और जो मिनिस्टर्स होते हैं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट प्लस मिनिस्टर्स मीन्स जितने मंत्री होते हैं उन सबको मिलाकर क्या बनती है, सरकार बनती है। हु हेड देम, जो क्या होते हैं उसके उन डिपार्टमेंट्स के क्या होते हैं, हेड होते हैं यानी प्रमुख होते हैं। द ओवरऑल हेड इज द चीफ मिनिस्टर। और इन सब मंत्रियों के और इन सब विभागों के जो हेड होते हैं, मेन हेड होते हैं यानी मुखिया होते हैं, वो कौन कहलाते हैं, चीफ मिनिस्टर कहलाते हैं यानी मुख्यमंत्री कहलाते हैं। मोर करेक्टली दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जो क्या होता है, द ओवरऑल, यहाँ पर मोर करेक्टली मतलब सही से देखा जाए तो दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कि वो क्या कहलाते हैं, सरकार की कार्यपालिका, उसको क्या कहते हैं, जो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है उसकी कार्यपालिका कौन कहलाते हैं, जो जितने लोग होते हैं इन सबको गवर्नमेंट में जो भी है उनको क्या कहलाते हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत ये सब आते हैं। ठीक है, जितने भी मिनिस्टर्स हो गए और चीफ मिनिस्टर ये क्या कहलाएंगे, जो कार्यपालिका होती है मतलब कार्यपालिका कहलाते हैं। ठीक है, सीधी सी बात ये है। all the MLAs who gather together assemble in the legislative assembly are called the legislature। ठीक है, all the MLA, जितने भी MLAs होते हैं who gather together कि जब क्या होते हैं वो एक साथ इकट्ठे होते हैं in the legislative assembly, कहाँ पर, जो विधानसभा होती है वहां पर जब सारे विधायक इकट्ठे होते हैं are called legislature। उनको क्या बोलते हैं, विधायिका बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विधायिका बोलते हैं, जब सारे विधायक एक साथ इकट्ठे होते हैं विधानसभा में। ठीक है, they are the ones who authorize the survive their work। वो क्या होते हैं, जिनको अथॉरिटी होती है यानी कि अधिकार होता है किस चीज के लिए, सुपरवाइज वर्क की, मतलब कोई भी काम है वो उसके सुपरवाइजर होते हैं यानी मुख्य पर्सन होते हैं। ठीक है, देखिए जितने भी कार्य करने वाले होते हैं जैसे मंत्री हो गए और जो सीएम हो गए वो किसका पार्ट कहलाते हैं, कार्यपालिका का कहलाते हैं। लेकिन अगर सारे मेंबर्स एक लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं और अगर साथ में अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में है तो उनको क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको याद रखनी है जब आप आगे जो मेन एडवांस बुक्स है जैसे एम लक्ष्मीकांत की, तो उसमें आप जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको ये सब चीजें वहां पर यूज होंगी, तो इन सब चीजों को अभी से याद रख लीजिएगा। ठीक है, दे आर द वंस who authorize and supervise their work। हो गया। as we saw in the earlier section, जैसा कि हमने पिछले जो पहले sections में देखे हैं, it is from among them that the head of the executive or the chief minister is formed। कि मतलब it is the from among them the head of executive, जो head of executive होते हैं वो कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, हाँ सॉरी, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वही हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। जैसे जितनी भी विभाग होते हैं वही तो चुनते हैं जो मंत्री होते हैं कि किस विभाग में कौन से मंत्री होंगे, कौन चुनता है, ये जो मुख्यमंत्री होते हैं वो चुनते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट कि सरकार जो होती है वो काम कैसे करती है, मीन्स उसके काम क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं।
The Legislative Assembly is not the only place where opinions are expressed about the work or the government and action is demanded. कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं, ऐसा स्थान नहीं है कि जहां पर सिर्फ लोग अपनी राय रखते हैं या फिर कुछ अपने आर एक्सप्रेस अबाउट द वर्क, कि कुछ काम के लिए सिर्फ अपनी कुछ एक्सप्रेस करते हैं यानी जताते हैं ऑफ द गवर्नमेंट, की सरकार से ये सब चीज जताते हैं या फिर अपने कुछ राय रखते हैं, सिर्फ यही बस काम नहीं होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। एंड एक्शन डिमांडेड, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग मांग रखते हैं, सिर्फ इतना ही काम नहीं होता। यू विल फाइंड न्यूज़पेपर, कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, टीवी चैनल्स देखे होंगे, एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलरली टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, और आपने अदर गवर्नमेंट्स के बारे में भी सुना होगा, सॉरी अदर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी देखा होगा, रेगुलरली देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं, सरकार के बारे में बात करते रहते हैं। इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या होता है, देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज, कि मतलब डेमोक्रेसी में बहुत सारे ऐसे मतलब वेरियस कई तरीके होते हैं कि लोग क्या करते हैं, जो लोग होते हैं उस स्टेट के या फिर केंद्र के, जैसे अभी यहाँ पर स्टेट की बात की जा रही है, तो स्टेट के जो लोग होंगे तो वो लोग क्या करते हैं, अपने व्यू रखते हैं, मीन्स अपने जो विचार है वो रखते हैं, एंड ऑल्सो टेक एक्शन, और कुछ एक्शन लेते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे रूल्स बन गए या फिर उन्हें कुछ समस्या है और सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो वो क्या करते हैं, जो लोग होते हैं वहां के, तो वो कुछ एक्शन लेते हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेट अस लुक एट वन सच वे, कि एक एग्जाम्पल दिया है कि ऐसा क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पर जानते हैं कि लोग क्या एक्शन लेते हैं, ठीक है, और क्या सरकार क्या करती है उन एक्शंस पे, ये सब चीजें यहाँ पर बताया गया। अब देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। सून आफ्टर द डिस्कशन इन द असेंबली, जैसे ही जैसे ही डिस्कशन वहां पर असेंबली में क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, देयर वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद क्या होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, यानी जो जितने भी मीडिया वाले पर्सन है, जैसे मान लीजिए कि प्रिंट मीडिया हो गया और या फिर टीवी चैनल्स हो गए या फिर और भी जो डिजिटल लोग, डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गए, तो जितने भी है वो सारे क्या करते हैं, उन सबसे डिस्कशन करा जाता है, ठीक है। सॉरी, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले क्या होता है, पहले जो विधानसभा में सारे विधायक लोग, जो मंत्री लोग हैं और जो सीएम है, उन सब का डिस्कशन हो चुका होता है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम थी, जैसे डायरिया की प्रॉब्लम हुई, तो उसके बारे में डिस्कशन हो गया, उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है या फिर होती है, ऑर्गेनाइज करी जाती है बाय द हेल्थ मिनिस्टर। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हेल्थ मिनिस्टर, यानी जो स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने क्या करा था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया कि मतलब सारे जो मतलब जो प्रिंट मीडिया होते हैं और जैसे टीवी चैनल होते हैं, तो उन सबको बुलाया गया कि भाई एक ऐसे ऐसा हम लोगों ने मतलब जो स्टेप लिया है उसके बारे में कौन बताते हैं और हम क्या करने वाले हैं आगे, इन सब के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है। जैसे मान लीजिए बच्चों, अभी इस समय क्या है कि जैसे इस समय पैंडेमिक चल रहा है कि कोरोना का, तो क्या हो रहा है कि जो वहाँ पे जो भी रूल्स बनाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो लोग क्या करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और जो भी उन्होंने जैसे मान लीजिए लॉकडाउन के समय क्या क्या उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, उन सब के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो न्यूज़ चैनल और प्रिंट मीडिया, जैसे कि मान लीजिए जो न्यूज़पेपर आते हैं, तो उनको सब ये सारी बातें बताते कि भाई हमने क्या क्या मतलब एक्शन लिए हैं इस प्रॉब्लम पे, और वो अगले दिन आपको न्यूज़पेपर में या फिर उसी दिन टीवी चैनल में आ जाती है वो सारी बात कि सरकार ने क्या स्टेप लिए हैं, ठीक है। लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स वर प्रेजेंट, कि मतलब लार्ज नंबर, वहां पर बहुत सारे न्यूज़पेपर वाले वहां पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे न्यूज बताया ही मैंने अभी जैसा। द मिनिस्टर एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल वर आल्सो प्रेजेंट, जो मंत्री होते हैं एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल, और जो कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, जो मतलब जिनको अथॉरिटी होती है कि जो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल सके, तो वो ऑफिसर्स भी वहां पर प्रेजेंट होते हैं यानी उपस्थित होते हैं। द मिनिस्टर एक्सप्लेन्ड द स्टेप्स द गवर्नमेंट हैड टेकन, जो मिनिस्टर होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, यानी मतलब वर्णन करते हैं, मीन्स बताते हैं कि उन्होंने क्या स्टेप लिया है, यानी सरकार ने क्या स्टेप लिया है और क्या स्टेप लेने जा रही है। रिपोर्टर्स आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस, जो रिपोर्टर्स होते हैं, मीन्स जो न्यूज़पेपर या फिर टीवी चैनल के रिपोर्टर्स होते हैं, जो क्या बोलते हैं उनको, रिपोर्टर्स को मतलब मतलब सॉरी नाम नहीं याद आ रहा मुझे, रिपोर्टर्स एक्चुअली वो जो माइक लेकर बोलते हैं उनको बोलते हैं
पत्रकार, हाँ याद आ गया, पत्रकार जो होते हैं, रिपोर्टर्स को हिंदी में पत्रकार बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, किससे, जो मंत्री होते हैं उनसे पूछते हैं। एट दिस मीटिंग, किस मीटिंग में, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें पूछते हैं। दीज डिस्कशंस वर टेकन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर, और जो डिस्कशन होती है वो क्या करते हैं, रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर में छापी जाती हैं, छपकर आती हैं, प्रिंट होकर आती है। द फॉलोइंग पेज हैज वन सच रिपोर्ट, कि एक पेज यहाँ पर कहीं दिया है तो उसमें बताया कि जो भी सरकार ने एक्शन लिया वो प्रिंट करके यहाँ पर बताया गया। देखते हैं यहाँ पर कहीं पर ये है, ठीक है, ये जो है एक न्यूज़पेपर का एक हेडिंग है, ठीक है। गवर्नमेंट, एक्चुअली यहाँ पर स्मेल्स लिखा है द गार्बेज, बट स्मेल्स ना हो कि यहाँ पर मे बी टू इम्प्रूव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कहने का मतलब कि सरकार ने क्या शुद्ध लिया, यानी क्या एक्शन लिया, जो गार्बेज था उसको, उसके लिए क्या एक्शन लिया, उसके बारे में यहाँ पर दिया है। ये किसका प्रिंट है, एक न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल दिया है, वही चीजें यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरह से आर्टिकल छपकर आते हैं जब सरकार कोई मतलब कोई एक्शन लेती है, ठीक है। उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल में बताते हैं। तो ये इस तरह से ये चीज बताई गई है। अब आगे देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या था, फैमिलीज, जस्ट वहाँ द गवर्नमेंट अनाउंस्ड द अच्छा यहाँ पर नहीं था, ओके, यहाँ पर ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक, मीन्स अगले हफ्ते, अगले सप्ताह के दौरान, द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर फॉर हेल्थ विजिटेड पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट, कि जो पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट था, यानी कि जो मतलब जिला था, वहां पर क्या हुआ कि अगले हफ्ते जो चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री और जो मंत्री हैं वो वहां पर जाकर विजिट करते हैं, यानी जहां पर वो समस्या है वहां पर वो जाकर विजिट करते हैं, यानी देखने जाते हैं। दे वेंट टू विजिट द फैमिलीज हु हैड लॉस्ट देयर रिलेटिव्स एंड ऑल्सो विजिटेड पीपल इन द हॉस्पिटल। वो मंत्री और जो मुख्यमंत्री होते हैं, वो क्या, मुख्यमंत्री और मंत्री क्या करते हैं, जाकर उन फैमिलीज से, जो उन परिवारों से भी मिलते हैं जिनके परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स हुई है और जिनके रिलेटिव्स भी मतलब किसी वजह से डाई हो चुके हैं, तो उनके लिए क्या करते हैं, उनसे जाकर मिलते हैं। ऑल्सो विजिटेड पीपल, और उन लोगों से भी मिलते हैं जो कि किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ कंपेंसेशन फॉर दीज फैमिलीज, जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, वो क्या करती है, उनसे मिलकर वो अनाउंस करती है कि एक कंपेंसेशन यानी एक मुआवजा अनाउंस करती है कि भाई इतना ज्यादा नुकसान हो गया, तो उसके लिए एक अनाउंस कर देती है कि भाई इतना, उन जिन जो भी फैमिलीज को प्रॉब्लम हुई है उन सबको मान लीजिए कुछ रुपया जो होता है, कुछ लाख, कितना भी, तो जो भी सरकार अनाउंस करना चाहती है या फिर कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहती है, वो सारा कुछ अनाउंस करती है सरकार, ठीक है, उन परिवार को जिनको प्रॉब्लम्स हुई है। द चीफ मिनिस्टर, अब ये तो नहीं है कि एक एक परिवार को तो नहीं करती, वो क्या करती है, जैसे मीडिया में, जैसे प्रिंट, जैसे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इसी तरीके से सरकार अनाउंस कर देती है, तो ताकि सबको पता चल जाता है। वो ऐसा तो नहीं कि जाकर एक एक फैमिली में जाकर अनाउंस करेगी, ऐसा तो नहीं करते, बल्कि ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे ही बता देती है, या फिर उनसे जो रिपोर्टर्स हैं उनसे पूछते हैं कि भाई आप क्या आगे स्टेप लेने वाले हैं, तो इस तरह से वो क्या कंपेंसेशन देने वाले हैं, ये सारी चीजें वो पूछते हैं। तो ये सब इस तरह से पब्लिक में आती हैं ये सारी बातें। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो सेड दैट ही थॉट द प्रॉब्लम वॉज नॉट ओनली वन ऑफ सैनिटेशन बट ऑल्सो ऑफ अ लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। जो मुख्यमंत्री है वो बोल रहे हैं रिपोर्टर्स से कि मतलब भाई ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ सैनिटेशन की प्रॉब्लम नहीं है, यानी स्वच्छता की प्रॉब्लम, स्वच्छता की वजह से डायरिया की और पान प्रॉब्लम नहीं हुई है, बल्कि ये जो प्रॉब्लम है वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ना मिलने की वजह से, मीन्स लैक ऑफ क्लीन, मीन्स उसकी कमी की वजह से, कि साफ स्वच्छ पानी ना मिलने की वजह से ये प्रॉब्लम्स फैली है, मीन्स प्रॉब्लम बढ़ गई है लोगों के बीच में। he said that a high level inquiry committee will be asked to look into the need of the district to provide sanitation facilities and would request the minister for public work to take care of the need of the proper water supply in the region। ये कहने का मतलब ये है कि जो मतलब जो सीएम है उन्होंने बोला कि जो मुख्यमंत्री उन्होंने बोला कि ऐसा करेंगे, हम एक इंक्वायरी के लिए कमेटी यानी एक समिति बनाएंगे और वो जाकर चेक करेंगे डिस्ट्रिक्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट में जाकर चेक करेंगे कि भाई उनकी आवश्यकताएं क्या है, उनको क्या चीजें जरूरी है, उनकी स्वच्छता के लिए उनको क्या क्या फैसिलिटीज की जरूरत है, वो सारी चीजें वो करेंगे। और साथ के साथ वहां पर जो पानी की प्रॉब्लम है उस वाटर सप्लाई को भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। अब आगे देखते हैं।
As you saw above, जैसा कि आपने ऊपर देखा, the people in power like the chief minister and the minister have to take action. जो as you saw, जैसे कि आपने देखा, the people in power, जो लोग पावर में होते हैं, like the chief minister, जैसे कि chief minister यानी मुख्यमंत्री and the minister यानी मंत्री have to take action. ये क्या करते हैं? एक्शन लेते हैं, ठीक है। किसी भी सिचुएशन, किसी भी प्रॉब्लम पे क्या करते हैं? कुछ सॉल्यूशन लेकर आते हैं, ठीक है। मीन्स कुछ मतलब सॉल्यूशन मीन्स कोई हल लेकर आते हैं, ठीक है। अब they do so through various department like the public work department. they do so, ये क्या करते हैं? various department के जो काम मान लीजिए कि ये जो काम है किसका हो गया? वाटर डिपार्टमेंट हो गया मान लीजिए, और फिर ये हो गया स्वच्छता का जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, सैनिटेशन डिपार्टमेंट है। उन सब जो जिस डिपार्टमेंट का वो काम होता है, उन डिपार्टमेंट्स को वो काम हैंडल करा मीन्स दिया जाता है, और वो क्या करते हैं? वो डिपार्टमेंट उस काम को करते हैं, ठीक है। लाइक द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जैसे कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मीन्स पीडब्ल्यूडी जो होते हैं, जो कि रोड में जो साफ सफाई और ये मतलब जो रोड बनवाना, ये सब चीजें कौन करता है? पीडब्ल्यूडी वाले करते हैं। द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, तो एग्रीकल्चर वाला अगर कोई इशू है तो एग्रीकल्चर की डिपार्टमेंट करेंगे। एंड अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट से इशू है, जैसे मान लीजिए डायरिया है, तो किससे संबंधित है? हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित है, तो वो कौन हैंडल करेगा? हेल्थ डिपार्टमेंट हैंडल करेगा, मीन्स स्वास्थ्य विभाग हैंडल करेगा। द एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड सो ऑन, कि मान लीजिए अगर एजुकेशन से रिलेटेड यानी शिक्षा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो कौन हैंडल करता है? जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा यानी शिक्षा विभाग होगा, वो उसको हैंडल करता है, यानी उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, यानी उसको उस समस्या का समाधान करते हैं, ठीक है। They also have to answer questions that are asked in the legislative assembly. और उनको क्या करना पड़ता है? उन्हें आंसर भी, उनको जवाब भी देना पड़ता है। कहाँ पर? लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में। जो सरकार में लोग हैं, जो मंत्री हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने क्या एक्शन लिए, जैसे ये डिपार्टमेंट के उन्होंने क्या क्या एक्शन लिया, इन सबको जवाब देना पड़ता है। कहाँ पर? लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी विधानसभा में इन सबको जवाब देना पड़ता है कि भाई हमने इस चीज के लिए क्या, इस समस्या के लिए क्या समाधान लेकर आए हैं, उसको यहाँ पर बताना पड़ता है, ठीक है। and convince people asking the question that proper step are being taken, और लोगों को कन्विंस भी करना पड़ता है, लोगों को समझाना भी पड़ता है, जो मंत्री होते हैं उनको समझाना पड़ता है कि भाई आप लोग जो प्रॉब्लम से मतलब परेशान हो रहे हैं, उसके लिए हम ये स्टेप्स मीन्स ये समाधान लेकर आने वाले हैं, या फिर ये लेकर आ रहे हैं। इस तरह से वो लोग मंत्री लोग क्या करते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जवाब देते हैं, यानी विधायिका में भी जवाब देते हैं, और साथ के साथ लोगों को भी जवाब देते हैं। At the same time, उसी समय न्यूज़पेपर एंड द मीडिया वाइडली डिस्कस द इशू एंड द गवर्नमेंट हैज टू रिस्पॉन्ड, और जो उसी समय जो और किसको किसको रिस्पांस देना पड़ता है? जो मंत्री होते हैं, देखिए विधानसभा में भी देना पड़ता है उनको जवाब, और साथ के साथ लोगों को भी बताना पड़ता है, लोगों को भी जवाब देना पड़ता है, और उनको भी जवाब देना पड़ता है किनको? जो कि न्यूज़पेपर और जो टीवी चैनल वाले होते हैं, उनकी जो डिस्कशन होता है उसमें भी उनको रिप्लाई देना पड़ता है। तो सोचिए उनका भी काफी काम होता है, ठीक है। तो उनको बताना पड़ता है कि भाई किसी प्रॉब्लम में उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, ठीक है, क्या क्या समाधान लेकर आए हैं, ये सारा चीजें उनको बताना पड़ता है। मीन्स एक तरह से देखा जाए तो जवाबदेही का यही एक मतलब जवाबदेह, जो डेमोक्रेसी में क्या क्या होता है? जवाबदेही होती है। और यही अगर देखा जाए मोनार्ची यानी जो राजतंत्र होता है, राजतंत्र में कोई जवाब नहीं देता है। जो वहां पर राजा होता है वो क्या करता है? कोई भी जवाब नहीं देता भाई कि हमने कोई एक्शन लिया तो किस लिए लिया है, इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, मतलब वो लेता ही नहीं कि भाई वो क्या करता है? मेरी मर्जी, मैं चाहे जो कुछ करूं। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता है, लोकतंत्र में जवाब देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, बाई होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि जैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें क्या करना पड़ता है? जवाब देना पड़ता है। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड टू मेक न्यू लॉ फॉर द स्टेट रिगार्डिंग सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। जो सरकार है क्या कर सकती है? कैन, जो वो डिसाइड कर सकती है, नए नियम लेके आ सकती है, मतलब न्यू लॉज लेकर आ सकती है। द स्टेट रिगार्डिंग मीन्स जो पूरे राज्य में हो सकता है कि उस एरिया के बजाय पूरे राज्य के लिए भी अगर सैनिटेशन से रिलेटेड मीन्स स्वच्छता से रिलेटेड कोई अगर नियम लेकर आना चाहती है तो वो भी लेकर सरकार आ सकती है। एंड हेल्थ फैसिलिटीज, और अगर कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ मीन्स संबंधित कुछ फैसिलिटीज लेकर आना चाहती है तो वो भी सरकार लेकर आती है, ठीक है।
फैसिलिटीज यानी सुविधाएं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इट मे मेक इट कंपल्सरी फॉर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टू इंश्योर दैट देयर आर एडिक्वेट टॉयलेट इन एवरी अर्बन एरिया। इट में उदाहरण के लिए बताया जा रहा है कि जैसे कि कंपलसरी फॉर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कि ये कंपलसरी बनाया जाता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है, जो नगर पालिका होती है या फिर नगर निगम होते हैं, उन सबको क्या करना पड़ता है, वो क्या करती है, सुनिश्चित करती है कि भाई यहाँ पर जो पर्याप्त टॉयलेट बने हैं या नहीं बने हैं। जैसे कि सिटीज में होते हैं तो वहां पर टॉयलेट्स बने होते हैं, अगर देखा जाए तो वहां पर बने कि नहीं बने, जो इन एवरी अर्बन एरिया, जो मतलब नगर क्षेत्र है, उन पर क्या है, नगर निगम जो होते हैं उनमें देखना पड़ता है उनको कि भाई पर्याप्त मात्रा में टॉयलेट्स बने, इधर उधर मतलब गंदगी तो नहीं फैल रही है। क्योंकि अगर टॉयलेट्स होंगे, जैसे मान लीजिए अगर दिल्ली साइड में कहीं आप जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे आप स्टेशन से या फिर कहीं से भी आ रहे हैं तो बीच में कहीं ना कहीं आपको कुछ पब्लिक टॉयलेट्स मिल जाते हैं, जो गवर्नमेंट मतलब म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशन होती है वो उनको बनवाती है, ठीक है। तो इससे क्या है कि ताकि स्वच्छता रह सके, गंदगी ना फैले हर जगह, तो इस वजह से वो सारी चीजें बनाई जाती है, वहां पर ये फैसिलिटीज दी जाती है। इट मे ऑल्सो इंश्योर दैट अ हेल्थ वर्कर इज अपॉइंटेड इन एवरी विलेज। और ये भी इंश्योर करा जाता है, ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि सारे जो मतलब जो हेल्थ वर्कर है, जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी है, वो भी अपॉइंट किए गए हैं हर गांव के लिए या फिर नहीं किए गए। ये सारी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन देखता है, ये सारा कौन देखता है, ये सरकार देखती है। जो उस समय मतलब सरकार में होते हैं वो ये सारे काम देखते हैं। This act of making laws on certain issues is done in the legislative assembly of each state। और ये जो काम है तो क्या करते हैं, सारे जो स्टेट्स हैं इन सब में ऐसे ही हर असेंबली में किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, एक असेंबली का उदाहरण दिया गया था जैसे आपको, तो उसी तरह से सारे स्टेट जो इंडिया में है उन सब में ऐसा ही होता है, ऐसे ही रूल वहां पर फॉलो किए जाते हैं किसी भी इश्यू में, मीन्स किसी भी मुद्दे में। The various government departments then implement these laws। और जो डिपार्टमेंट के मतलब सरकार के जो डिफरेंट मीन्स अलग अलग जो विभाग होते हैं उनमें क्या किए जाते हैं, ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं। मीन्स वो लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, सॉरी बनाए तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करता है, जिस विभाग का काम होता है वो उसको इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। लॉज फॉर द एंटायर कंट्री आर मेड इन द पार्लियामेंट। और लॉज फॉर द इंटायर कंट्री और जो पूरे सॉरी मतलब जो अगर पूरे देश के लिए अगर कोई पूरे इंटायर कंट्री के लिए अगर कोई रूल लेकर आने वाले हैं, यानी कोई लॉ यानी कोई नियम या फिर कानून लेकर आने वाले, तो वो कहाँ पर बनाया जाता है, पार्लियामेंट में बनाया जाता है, यानी संसद भवन में बनाया जाता है, ठीक है। यू विल रीड मोर अबाउट द पार्लियामेंट नेक्स्ट ईयर। जब आप नेक्स्ट ईयर में आएंगे, यानी क्लास 8th की बात कर रहे हैं, जब आप 8th में आएंगे तब आपको पार्लियामेंट के बारे में विस्तार से बताया जाएगा, यानी एक्सप्लेन करके बताया जाएगा, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र में, इट इज द पीपल who elect their representative as members of the legislative assembly and thus it is the people who have the main authority। यहाँ पर क्या है, लोकतंत्र में क्या होता है, it is the people, वो जो लोग ही होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं यानी चुनाव करते हैं, their representative यानी अपने प्रतिनिधि का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, as member of the legislative assembly। कैसा, as a member of the legislative assembly मतलब कि जो विधायक होते हैं उनका क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। एंड दस यानी इस प्रकार, इट इज द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी। इस तरह से देखा जाए तो मेन अथॉरिटी, मेन अधिकार किसके पास है, लोगों के पास है। कि देखिए जो क्या करते हैं, लोग मिलकर क्या करते हैं, अगर लोग मिलकर देखिए चुनाव में वोट करते हैं तो क्या करते हैं, उससे जो मेन पर्सन जैसे मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव भी लोग जाकर बना सकते हैं। अब उन्हीं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव में जाकर एक सीएम भी बनता है। तो सोचिए मेन पावर किसने बनाया, पीपल्स ने बनाया, यानी लोगों ने बनाया। कैसे बनाया, वोट देकर, इलेक्शन में वोट देकर उनको चुना। द रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन फॉर्म द गवर्नमेंट एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर। जो रूलिंग पार्टी होती है उन्हीं में से क्या होता है, उन्हीं में से गवर्नमेंट बनाई जाती है, यानी उन्हीं की सरकार बनती है। एंड सम मेंबर्स और अपॉइंटेड मिनिस्टर, और कुछ उन्हीं में से कुछ मेंबर्स को क्या करा जाता है, अपॉइंट करा जाता है, यानी चुना जाता है। किस लिए, मंत्री बनने के लिए चुने जाते हैं। These ministers are in charge
चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, जो उन्हीं वही मंत्री क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के मीन्स विभागों क्या बनते हैं, इंचार्ज बनते हैं, यानी उनको उसका क्या बोलते हैं, अधिकार मिलता है, ठीक है, काम करने का अधिकार। भाई आप इसके मान लीजिए कुछ कोई भी डिपार्टमेंट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मान लीजिए एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो जो उसके मंत्री होंगे तो उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किनको मिलेगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले मिनिस्टर्स को मिलेगी, ठीक है। Whatever work is done by this department has to be approved by the member of the legislative assembly। अब वो क्या होता है कि whatever work is done, कि वो क्या काम कर रहे हैं by this department, कि इन विभागों में क्या काम किया जाता है, has to be approved, उनसे क्या किया जाता है, अप्रूव करा जाता है। एक्चुअली क्या है, अगर मान लीजिए कोई रूल लेकर आना चाहते हैं किसी डिपार्टमेंट के किसी विभाग के कोई मंत्री है, वो कोई रूल लेकर आना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस रूल को जो लेकर आना चाहते हैं वो कहाँ पर रखते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब उस लेजिस्लेटिव असेंबली में जब मतलब मीन्स सबका क्या होती है, सहमति हो जाती है, यानी सबका सपोर्ट जाता है कि भाई हाँ इस रूल को लाना चाहिए, तब क्या है, तब वो जाकर जो रूल लाया जाता है वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, ठीक है। जो नियम होता है मीन्स वो लेकर जो आना चाहते हैं वो एक्चुअली सबके लिए कानून बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं आगे, एक्चुअली अब इसमें कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर एक वॉलपेपर बच्चों के लिए प्रोजेक्ट दिया गया है, कि वॉलपेपर प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं, कि मतलब इसमें वॉलपेपर इंटरेस्टिंग एक्टिविटी विच इज रिसर्च, मतलब कुछ बच्चों के लिए एक्टिविटी है, तो वो यहाँ पर दी गई। तो बच्चों चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है, लगभग क्या ये पूरा ही कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ देख लेते हैं, पहले तो हम एक्सरसाइज देख लेते हैं, इसमें आपको करना क्या है, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन 1 है वो आपको करना है, क्वेश्चन 2 भी आपको करना है, क्वेश्चन 3 भी आपको करना है। क्वेश्चन 4 में ऐसा कुछ भी नहीं, इसमें आपको नहीं करना। व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन पाल, अगर आप करना चाहे तो इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ना भी करें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ आंसर राइटिंग जैसा भी इम्प्रूव करने के लिए अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। What is the difference between the work that MLAs do in assembly and the work done by the government? ये वाला क्वेश्चन अब बच्चों आप कर लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पर कुछ ग्लॉसरी दिया है, तो उसके बारे में देखना है। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन्स निर्वाचन क्षेत्र। अब इसके बारे में बच्चों मैंने सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो उसमें आप खुद देख लीजिएगा इसको एक बार। और मेजॉरिटी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, अपोजिशन क्या होता है उसको भी बता दिया है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है ये भी मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करके बता दिया है, ठीक है। अब इसमें कुछ देख लेते हैं, कुछ अगर स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, मे बी तो शायद मे बी कुछ क्वेश्चन हो इसमें, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ ब्लू कलर से लिखा है, What is happening in पातालपुरम। अगर ये चाहे तो छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर आप खुद से करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। What is this problem serious? Why is this problem serious? इसको भी आंसर राइटिंग के लिए बच्चों अगर आप करना चाहें तो कर लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ आपको दिया है कि एक टाइम टेबल, एक रूटीन दिया था, हाउ टू प्रिपेयर फॉर IAS विदाउट कोचिंग, ऐसा करके एक लेक्चर बनाया है मैंने, तो उसमें देख लीजिएगा मैंने ये पूरा रूटीन दिया हुआ है, एक्चुअली डेली रूटीन दिया है कि कैसे कोई भी कर सकता है, मतलब उसमें कैसे टाइम टेबल दिया है कि उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी भी पढ़ना है, उस साथ के साथ उसके क्वेश्चन आंसर भी करना है। तो बच्चों इसकी A4 शीट बनाइए, A4 शीट में आपको इन सारे क्वेश्चंस को करते जाना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें कुछ दिया है, व्हाट एक्शन डू यू, मतलब अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, जो आपको लगे कि हाँ आपको करना चाहिए। जैसे मान लीजिए डिस्कस द फॉलोइंग टर्म विद योर टीचर पब्लिक, ये तो आपको नहीं करना है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कुछ और कोई क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्ट अ टेबल, ये भी आपको नहीं करना है, ये छोटे बच्चों वाले काम है, जैसे 7th क्लास के। एट टाइम द रूलिंग पार्टी मे नॉट बी सिंगल पार्टी बट अ ग्रुप ऑफ पार्टीज वर्किंग टुगेदर, दिस इज कॉल्ड कोलिशन डिस्कस विद टीचर। ये बच्चों वाला काम है, आप इसको छोड़ ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है बच्चों। What were the main argument for the, बच्चों इसमें देख लीजिएगा, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगते हैं कि जो आपको करना चाहिए तो आप कर लीजिएगा, जो आपको लगे कि भाई हाँ ऐसे एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं तो आप इनको देख लीजिएगा। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो मैंने बता ही दिया है, जो एक्सप्लेन करना था वो भी मैंने बता दिया है। तो बच्चों आज का क्लास यहीं पर कंप्लीट होता है, और जो अगले क्लास में होगा तो मे बी ज्योग्राफी पढ़ा दूंगी या फिर पॉलिटी। तो मेरी कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी करवाऊं, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको जो एनसीईआरटी है एटलीस्ट वो तो कंप्लीट करा दूं। और मेरी कोशिश है कि जो पॉलिटी है और हिस्ट्री ये तो मैं जरूर कराऊंगी, तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थैंक यू क्लास, अब आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें देखेंगे।